तो देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी का आज अंतिम संस्कार दिल्ली में होगा और पहले दोनों के पार्थिव शरीरों को घर लाया जाएगा और जिसके बाद करीब 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अंतिम सम्मान उनको दिया जाएगा और फिर उसके बाद अंतिम संस्कार जुलूस निकलेगा और जो कि कामराज मार्ग से दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर शमशान तक होगा। आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 शहीदों के पार्थिव शरीर को आर्मी बेस अस्पताल लाया गया है। तो दिल्ली में आज होगा अंतिम संस्कार, उससे पहले श्रद्धांजलि सभा भी होगी। तमाम लोग पहुंचेंगे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। अंतिम यात्रा भी निकाली जाएगी, लेकिन पहले आवास पर अंतिम सम्मान दिया जाएगा। भारत के वीर सपूतों को पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है और गुरुवार की रात करीब 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने एयरपोर्ट पहुंचे। जिस वक्त पीएम एयरपोर्ट पहुंचे, उनकी आंखें उनके गम की कहानी कह रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। है नमन उनको कि जो यशकाय को अमरत्व देकर इस जगत के शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 जवानों को शत शत नमन है। हिंद के वीर जवानों की अंतिम विदाई पर देश की आंखें नम हैं। जिन वीर सपूतों ने हिंदुस्तान की रक्षा का बीड़ा अपने कंधों पर उठा रखा था, तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को कंधे में ले जाने वाले जवानों का दिल भी रो रहा था। देश के जांबाज योद्धाओं का पार्थिव शरीर गुरुवार शाम करीब 7:45 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया गया। गुरुवार की रात करीब 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचे। जिस वक्त पीएम एयरपोर्ट पहुंचे, उनकी आंखें उनके गम की कहानी कह रही थीं। पीएम ने जनरल रावत समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों के ताबूत देखकर पीएम ने हाथ जोड़े, सिर झुकाया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। ये राष्ट्र रक्षक को राष्ट्र सेवक की श्रद्धांजलि थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके परिजनों से मुलाकात की। वीर योद्धाओं के घर वालों के सामने भी पीएम हाथ जोड़े ही रहे। पीएम मोदी ने शहीद परिवार के एक-एक लोगों से बातचीत कर उनका ढांढस बंधाया। पीएम मोदी ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने के बाद फोटो ट्वीट कर कहा कि भारत उनके समृद्ध योगदान को कभी नहीं भूलेगा।